वफाकी काबीना ने आटा चीनी बहरान की तहकीकाती कमीशन को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में छोरों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज भी मंजूर। 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। मालियाती मुआहदों के बिल्स की तौसीक, सहाफियों के लिए इमदादी पैकेज लाने और पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड की तश्कील नौ का फैसला। फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी हफाजत और उनकी फलाह बहबूद के बारे में सब मुतफ़िकर हैं। वफाकी काबीना ने आज एक अहम फैसला किया और वो ये था, कोरोना वायरस के मरीज़ों की निगहदाश्त के दौरान अगर अपनी जान खो बैठे तो उसको हम शहीद का दर्जा देंगे। ये तकरीबन 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मालियत का लमसम पैकेज है। 100% पेंशन, अगर सरकारी घर है तो उसका कायम रहना, बच्चों की फ्री एजुकेशन और बेनोवलेंट फंड जो है वो मैसर किया जाएगा। कोरोना से वफात पा जाने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को शहीद करार दिया जाएगा। शुहदा के लवाहिकीन को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इमदाद मिलेगी। 100% पेंशन और सरकारी घर बरकरार रखा जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना से नबरदाजमा फ्रंट लाइन सिपाहियों के मुताल्लिक वफाकी काबीना के फैसलों से आगाह किया। कहा, हुकूमत मसीहाओं की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद है। वजीर आजम का खिलाफ ज़ाब्ता तआयिनातियों पर नोटिस। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तआयिनातियां अफसरान को हटाने का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने वजारतों को आगाह किया। 18 अगस्त 2016 के बाद की भर्तियों का डेटा जमा करने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का 6 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने का हुक्म। इमरान खान ने ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत दिसंबर तक 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आइंदा साल बकिया 4 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम से वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। वजीर आजम ने वजारत से मुतालिक अहम टास्क सौंप दिया। मुलाकात से कबल तकरीब हल्फ बर्दारी। शिबली फराज से सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। 24 घंटों में 23 अमवात, तादाद 322 हो गई। 14,680 मुतासरीन रिपोर्ट। पंजाब 5,730 मरीजों के साथ फहरिस्त में पहले नंबर पर। सिंध 5,291, केपी 2,160, बलूचिस्तान में 853, गिलगित बल्तिस्तान में 320 और इस्लामाबाद में 261 केसेस रिपोर्ट। 3,233 अफराद सेहतयाब। 335 लोग इन्फेक्ट हुए। पिछले 24 घंटों में 38 अफराद सेहतयाब हुए हैं इस वायरस से। टोटल डेथ 92 हो गई है। सिंध में कोरोना इन्फेक्शन रेट 12 से कम होकर 8.15% हो गया। एक दिन में 7 जाँ बहक, तादाद 92 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। कहा, 355 नए केसेस सामने आए। 963 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके। मकामी केसेस की तादाद में इजाफा खतरा बन रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली। ट्वीट किया, मुश्किलात से घबराने वाला नहीं, अल्लाह ताला वबा से लड़ने की ताकत दे। वजीर आजम का गवर्नर सिंध के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिना अस्पताल कराची की वीडियो वायरल होने पर सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह का अस्पताल का दौरा। कहा, बहुत मुश्किल वक्त है, डॉक्टर्स हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में मसीहाओं पर तनकीद मुनासिब नहीं, दिल शिकनी ना की जाए। सीमी जमाली बोली, कुछ लोग गलत वीडियोस वायरल करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया बिना तस्दीक वीडियोस शेयर ना करे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तो करंटीना मुंतकिल कर देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, अवाम ने ताउन ना किया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। कोयटा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2700 दुकानें सील कर चुके। पंजाब
के 7 लैब इस वक्त वर्किंग कंडीशन में आ गए। अभी हमने 3 लैब्स और कहे हैं, जिसमें रहीम यार खान भी शामिल कर दिया गया है, डीजी खान भी शामिल कर दिए गए। कंफर्म्ड डेथ्स जो हैं वो 95 हैं। 1326 लोग रिकवर होकर सेहतमंद होकर घर जा चुके हैं। सबसे बड़ा इस वक्त अगर आप लोड ले लें तो वो लाहौर के ऊपर है, जहां 1384 पंजाब में कोरोना से 95 जाँ बहक हो चुके 1384 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। वायरस से निपटने के लिए सूबे में 7 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। एक तरफ हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना वबा के खिलाफ, दूसरी तरफ हम जो जंग लड़ रहे हैं वो गुर्बत अफलास जो हमारा वो तबका है उसके हवाले से, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले 3 साल कैद और ज़ख़ीरा अंदोज़ शुदा माल के 50% के बराबर जुर्माने की सज़ा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। वायरस को हराने के साथ गुर्बत और मुआशी चैलेंज भी दरपेश है। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए मुअस्सर निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान में फ्रंटलाइन मुहाफिज कोरोना के निशाने पर 81 डॉक्टर्स, 376 हेल्थ वर्कर्स वायरस से मुतासर हो चुके। वजारत सेहत की रिपोर्ट जारी। अगले महाज पर लड़ने वाले मुल्क भर के डॉक्टर्स मुताद्दिद बार हिफाजती सामान की फराहमी के मुतालबे कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग, अफवाज पाकिस्तान का PIA की मदद का ऐलान। कोरोना से मुतासरा मुसाफिरों का इलाज मुल्क भर के मिलिट्री अस्पतालों में होगा। आखिरी पाकिस्तानी की वापसी तक परवाजें जारी रहेंगी। 24,000 ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ चुके। CEO अरशद मलिक कहते हैं खतरे के बावजूद पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का 36वां रोज, मजीद 153 फैक्ट्रीज को काम की इजाजत मिल गई। कराची में ऑनलाइन कारोबार के दौरान दुकान खोलने पर पाबंदी, बंद शटर के साथ ऑनलाइन कारोबार किया जाए, कमिश्नर कराची की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस समीम नकवी ने इंसदाद कोरोना ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत ने हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातेह वाला काम किया, अपने अखराजात से कोई रियायत नहीं दी गई। ऑर्डिनेंस अवाम के साथ मजाक है, सिंध हुकूमत भी वफाक की तरह माली मुराद का ऐलान करे। वजीर आला पंजाब का मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन का हुक्म। बयान में कहा मसनूई किल्लत बहरान पैदा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार ने वकला से मुलाकात में 10 करोड़ इमदादी पैकेज का ऐलान किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बाज़ ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों के नाक़िस मयार पर शदीद इजहार बरहमी। मुतल्लिका हुकाम से बाज़ पुरस डायरेक्टर एंटी करप्शन को मौके पर जाने का कहा अफसरान खुद जाकर तरक्याती मंसूबों का बगौर जायजा लें। मुतल्लिका महकमे तस्दीकी सर्टिफिकेट पेश करें। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। 18वीं आईनी तरमीम के खात्मे की हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में तरमीम की बजाय उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हुकूक का हर हाल में दिफा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबतों के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की हिमायत पर नून लीगी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। जानलेवा वायरस को मुत्तहिद होकर शिकस्त दी जा सकती है। चीन मुश्किल वक्त में हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है। खत का मतन। इंतहा पसंद भारत में मजहबी तफरीक आखिरी हदों को पहुंच चुकी। मुसलमानों को राशन और सामान खरीदने के लिए हिंदू मत के नारे लगवाने पर मजबूर किया जा रहा है। फयाज चौहान की भारत के बदतरीन मजालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज पर नोटिस का मुतालबा।
इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, मलाकंड और गिरदोनवाह में जलजले के झटके शाम 4:16 पर महसूस किए गए। शिद्दत 5.2, गहराई 186 किलोमीटर, मरकज हिंदुकुश का इलाका। ये वो बैट है जिससे मैंने स्विनिंग में खेला था, और इसके अलावा जो शर्ट नजर आ रही है आपको, ये चैंपियंस ट्रॉफी की 2017 की जब हम चैंपियन हुए थे, ये उसकी शर्ट है मेरी। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस तरह काफी लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि इससे जो भी पैसे जनरेट हों और उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। कोरोना के खिलाफ जंग में कौमी क्रिकेटर अजहर अली मुतहर्रिक 300 रन बनाने वाला बैट और चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट नीलाम करने का फैसला। अजहर अली कहते हैं, कोशिश है दोनों चीजें 10-10 लाख में फरोख्त करके मुस्तहिकीन की मदद कर सकूं। आखिरकार उमर अकमल बेवकूफों की फहरिस्त में शामिल हो गए। साबिक कप्तान रमीज राजा का पाबंदी पर रद्द अमल। ट्वीट किया, बुरे तरीके से टैलेंट बर्बाद किया। कानून साजी के जरिए ऐसे बेवकूफों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब भी ना जागे तो ऐसे मजीद वाकयात के लिए तैयार रहें। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना। कोरोना वायरस से नहीं डरना, कोरोना वायरस से डरना। डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। घर पर रहे अपने लिए, अपने पैरों की खातिर। हम अपने पापा को बगैर मास्क के बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि हमें अपने पापा से प्यार है। और मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर ना जाएं। कोरोना से डरना नहीं, दलेरी से लड़ना है। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियोस बनाई, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।